जॉन को 5 तरह से बांधकर बड़े गड्ढे के पास घसीटा गया। फिर उसे धक्का दे दिया गया। जल्दी ही जॉन का केवल सिर ही बाहर रह गया और वह लगातार माफी मांगने लगा। वह लड़कियों से कहने लगा कि वह जो चाहे उससे करवा सकती है, बस उसे छोड़ दे। लेकिन इस समय लड़कियां उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने तो एक पत्थर भी उठा लिया। चलो, 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 चलो। पत्थर जोर से जॉन के बगल में गिरा। असल में उनकी जानलेवा हमला करने की कोई मंशा नहीं थी। वे यह सब उसे डराने के लिए कर रहे थे, क्योंकि अब तक वे जिन भी पुरुषों को लुभा चुके थे उनमें से हर कोई तुरंत सहमत हो गया था। केवल जॉन ही एक ऐसा आदमी था जिसने उन्हें ठुकरा दिया था। वे निश्चित रूप से इतने ईमानदार व्यक्ति को मारने के लिए तैयार नहीं थे। पुरस्कार के रूप में लड़कियों ने तीनों के साथ बिताए समय को जॉन के फोन से उसके सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दिया। यह सब करने के बाद 2 लड़कियां घूमकर चली गईं, जबकि जॉन अपनी मोबाइल में खुद को देखता रहा और निराशा में डूब गया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। बारिश वाली रात में 2 लड़कियां किसी अजनबी के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। यहाँ एक रात रुकने की इच्छा जताते हुए पुरुष हालांकि मना करने वाला था, लेकिन गोरी लड़की के ठंड से अचानक छींकने पर उसकी दया जाग उठी। दोनों को सिर से पांव तक भीगा हुआ देख उसने आखिरकार मदद करने का निर्णय लिया और खुले दिल से दोनों लड़कियों को अंदर आमंत्रित किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह भलाई की कार्रवाई जल्द ही उसके लिए बड़ी बर्बादी लाएगी। उसने देखा कि लड़की घर में आकर गंदगी फैला रही है और सावधानी पूर्वक जूते के कवर पहन लिए। आदमी ने दोनों के प्रति अपनी सतर्कता पूरी तरह छोड़ दी। उसे लगा कि वह अभी तक बहुत सतर्क था। दुनिया में इतना बुरे लोग कहाँ होते हैं, इसलिए वह जल्दी से बेडरूम में गया और ध्यान पूर्वक लड़कियों के लिए 2 कंबल निकाले, कपड़े के। महज इतना ही, जब उसे पता चला कि बारिश के कारण उनका मोबाइल भीग गया है, उसने तुरंत उनके लिए एक ऑनलाइन टैक्सी बुला दी। हालांकि भारी बारिश के कारण ड्राइवर को आने में 1 घंटा लगना था और देखते ही देखते लड़कियों को इतना इंतजार करना पड़ा और वे गीले कपड़े पहने हुए थे। उनकी बीमारी को रोकने के लिए जॉन ने न केवल उन्हें साफ बाथरूम दिए, बल्कि प्यार से गर्म कॉफी भी बनाई। यही नहीं, उनके गीले कपड़े भी जॉन ने वॉशिंग मशीन के पास ले जाकर सुखाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन तभी अचानक बैठक से शोर सुनाई दिया। जॉन जल्दी से स्थिति देखने बाहर आया। असल में लड़कियों ने उसकी रिकॉर्ड प्लेयर को खुद ही चालू कर दिया था और उसकी कुत्ते को भी गोद में उठाकर बगल में घूम रहे थे। माफ कीजिए, हम तैयारी कर रहे थे। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, एक असली वाला। लड़की को अपने रिकॉर्ड प्लेयर में रुचि लेते हुए देखकर जॉन फौरन उत्साहित हो गया। इस समय कोई भी आदमी बढ़िया दिखने का मौका नहीं छोड़ता, लेकिन जैसे ही उसने 2 वाक्य विशेषज्ञता के बोले, दोनों लड़कियों ने उसे घेर लिया और उसकी प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगी। इस अप्रत्याशित घटना ने तुरंत जॉन को असमंजस में डाल दिया। वह जल्दी से उठकर दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गया। ये सोचकर कि दूरी काफी है, लड़की कुछ गलत नहीं करेगी। लेकिन किसे पता था। जॉन जल्दी से ड्रायर से दोनों के कपड़े निकाल लाया, लेकिन बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचने पर दोनों लड़कियां अंदर से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। चिंता थी कि राइड सर्विस वाली कार इंतजार नहीं करेगी और चली जाएगी, इसलिए जॉन ने अपनी आंखें ढककर बाथरूम में प्रवेश किया और उसका यह व्यवहार निस्संदेह भेड़िए को शेर की मांद में घुसाने जैसा था। 2 लड़कियों की दोनों तरफ से दबाव में जॉन आखिरकार नहीं रुक सका और उनके द्वारा पकड़ा गया। अगले दिन जब जॉन जागा और बगल में कोई नहीं देखा, तो उसने सोचा कि पिछली रात की दोनों लड़कियां थीं। लेकिन किसे पता था कि जब वह रसोई में पहुंचा तो पाया कि न केवल दोनों लड़कियां नहीं गई थी, बल्कि उन्होंने यहाँ का सारा हाल बिगाड़ दिया था। ये देखकर साफ सफाई पसंद करने वाले जॉन को बहुत गुस्सा आया। उसने ऊंची आवाज में उन पर चिल्लाया और उन्हें तुरंत घर से निकल जाने को कहा और दोनों को जाते देख जॉन ने आखिरकार राहत की सांस ली। लेकिन लड़कियां कैसे मान जाती? लड़की एक तरफ अपनी बदबूदार पैरों को आदमी के चेहरे पर रगड़ते हुए बीमार मानसिकता से पूछती है कि क्या उसे पसंद है। आदमी उस गंध को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह लगातार संघर्ष करता रहता है। लेकिन चूंकि उसके हाथ पैर बिस्तर से मजबूती से बंधे हैं, वह केवल लड़कियों से खुद को छोड़ने की मिन्नत कर सकता है। इस लड़की ने न केवल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि उसे पागलों की तरह थप्पड़ मारने लगी। आदमी निराशा में इस तरह एक युवती के द्वारा पूरी जिंदगी नियंत्रित रहा। जब लड़की चली गई तो उसने जल्दी से अपने पर बंधन तोड़ दिए और फिर तेजी से लिविंग रूम में आया और लड़की की साथी को पकड़ लिया, जो अभी तक नहीं गई थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अचानक उसके कंधे पर एक कांटा घूम दिया। इसके बाद निर्दयी लड़की उस कांटे को घुमाती रही और इस तरह जॉन को जल्दी से दर्द हुआ और वह इस हद तक दयनीय है। इतना ही नहीं, अगले दिन जब वह जागा, उन्होंने रसोई को भी अस्त व्यस्त कर दिया। गुस्से में जॉन ने उन्हें तुरंत घर से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन 2 लड़कियां जिद पर अड़ी हुई थीं और जाने का नाम नहीं ले रही थी। वह अचानक आगे बढ़ा और लड़की की गर्दन जोर से दबा दी। यह देखकर कि वह सचमुच गंभीर हो गया है और जान का खतरा हो सकता है, लड़कियों ने अंततः जाने के लिए मान लिया। इस तरह जॉन ने आखिरकार इन जीवित यमराजों को विदा किया। घर लौटने के बाद उसने जल्दी से रसोई साफ कर दी, लेकिन जैसे ही सफाई पूरी हुई, लिविंग रूम से अचानक अजीब आवाजें आने लगी, जिससे अनजान जॉन तुरंत जांचने के लिए बाहर आ गया और अगले ही पल जब जॉन दोबारा जागा तो उसने पाया कि वह पहले से ही अच्छे से बंधा हुआ है और 2 लड़कियां उसके सामने अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। आदमी के शरीर पर कब्जा करने के लिए 2 लड़कियों ने जबरदस्ती घर में घुसकर उसे बांध दिया, पर जैसे ही वे कार्रवाई करने वाली थी, दरवाजे की घंटी अचानक बजी। उन्होंने जल्दी से एक गंदे कपड़े से आदमी का मुंह बंद कर दिया। फिर उसने जल्दी से चादर से उसे ढक दिया। जब उसने देखा कि आने वाला व्यक्ति आदमी का सहकर्मी है, तो काली लड़की ने जल्दी से झूठा दावा किया कि वह मेहमान आई हुई उसकी भतीजी है और सहकर्मी को अंदर बुला लिया। लेकिन सहकर्मी जब अंदर आया और बिखरी हुई हालत देखी तो उसे कुछ गलत लगा। उसे एहसास हुआ कि ये 2 लड़कियां शायद बदमाश हैं और वह डर के मारे वहीं पर दमा का दौरा पड़ने से लगभग बेहोश हो गई। अचानक उसका दमा गंभीर हो गया, लेकिन जेब की दवा कब लड़की के हाथ लग गई उसे पता ही नहीं चला। दोनों लड़कियां उसकी दवा पकड़कर इधर उधर फेंक रही थी और आदमी की जान की कोई परवाह नहीं कर रही थी। और इससे भी दुखद बात यह है कि दमे का दौरा पड़ने के बाद सहयोगी इसे छीन नहीं पाई।
चेंग जमीन पर गिर गया और उसका सिर भारी पत्थर से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जॉन यह सब अपनी आंखों के सामने देखकर दुख से टूट गया, पर दोनों लड़कियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वे अपनी हंसी में मस्त रहीं। लाश को छुपाने के लिए उन्होंने आदमी के चेहरे को अखबार से ढक दिया और फिर उस पर चमकीले रंग लगा दिए और तुरंत शव को पीछे की डिक्की में डाल दिया। यह सब करने के बाद वे जॉन के घर में और तबाही मचाने लगे, जब तक कि कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त नहीं हो गया। उन्होंने तब तक चैन नहीं लिया।